अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। मैं नमाज़ के लिए उठी थी और रात को जैसे कि बारिश आई थी तो फिर रात को ना हल्की हल्की ठंड थी, बच्चों को ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर मैंने उन्हें बाहर से उठा के ना अंदर मैंने कहा कि सो जाएं थोड़ी देर, क्योंकि मस्जिद जाना तो है इन्होंने, लेकिन अभी तक थोड़ा टाइम रहता था, थोड़ा लेट आते हैं उस्ताद भी मस्जिद वाले संडे को। तो इस वजह से फिर मैंने इन्हें रूम में सुला दिया, क्योंकि नमी नमी सी थी बाहर और इस वजह से इन्हें ठंड लग रही थी। क्यों? ऐसे फिर वो कोई और उठाओ ना, ये वाला एक दफ़ा मेरे पास थोड़े हैं ये। तो क्या करना है? हाँ तो फिर क्या, ये देना होता है ना किसी गरीब को, फिर देना होता है। मैंने सोचा कि मैं रखूं। क्यों? मैं गरीब हूँ। वाह वाह, सदका मेरा तुमने फिर रखना है। पागल हो? मैं गरीब हूँ। तुमने क्या समझा भैया, ऐसे ही नोट ऐसे वार के और फिर खुद रख लेते हैं सदका। वाह ना यार ये गरीब को देना है, चीज़ नहीं लेनी खुद फिर। अच्छा हाथ करें फिर। सदका 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 सदका। अब मैं जा रही हूँ दुकान। ना मेरा बेटा, गुनाह होता है, सदके के पैसे नहीं खाने होते, गुनाह होता है ये। तो मम्मा गरीब भी तो खाते ही हैं, और क्या। वो तो बेचारे गरीब होते हैं ना, उनको सदका लगता है, तुमने नहीं लेना। अच्छा एक बार करने दे, यही गरीब को दे देना यही गरीब को दे देना। मेरे ही पैसे उठा के मेरे ही सदका करके और खुद खानी है चीज़। वाह। गरीब को अब दूंगी सच्ची में ये मैं घुमा रही हूँ। हाँ हैं अभी ये गए गरीबों के पास, मैं सेवाल ले आ रही हूँ रिक्शे मंगवा के। गरीबों में से किसी एक को 50 रुपये पकड़ाऊंगी। और बच्चों ने मुझे बड़ा कहा है कि मामा हमें बाहर देरे पे लेके जाएं, तो फिर ना मैं इन्हें लेके नहीं गई, क्योंकि लेके जाने का तो कोई मसला नहीं था। एक्चुअली उधर बंदे वगैरह होते हैं, तो फिर इस वजह से मुनासिब नहीं लगता मुझे कि हर टाइम वहाँ देरे पे जाना। बहुत कम मैं फिर प्रेफर करती हूँ कि कभी कभी 2 हफ्ते बाद या इस तरह करके एक माह में एक बार चले, मैं बच्चे तंग करें तो लेके चली जाया करूँ। अदरवाइज़ फिर इतना मुझे ये चीज़ मुनासिब नहीं लगती जाना। तो फिर शाहबान बहुत बोर हो रही थी, तो उसने अपनी बोरियत को फिर इस तरह दूर किया किचन में आके, और वो बना रही है चिप्स। और आज मौसम अच्छा है तो हल्की हल्की नींद भी आना लग गई है और ठंडी ठंडी हवा भी पंखों की लग रही है। तो मैं अब थोड़ी देर दोपहर को रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद फिर मेरे ढेर सारे काम हैं जो कि मैंने करने हैं। आज वाइंड अप करूँगी, क्योंकि आज संडे भी है ना, तो सुबह से फिर स्कूल की रूटीन भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से फिर ना मैं वो वाले काम करके सोऊंगी, बच्चों के मतलब स्कूल जाने की तैयारी के हवाले से हैं वो। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ मैं। फिर सेकंड टाइम मेरा चक्कर लगा शहर की तरफ साहिवाल। तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए थी, फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, तो वो लेने के लिए ना और भी छोटी छोटी इसी तरह की ज़रूरत की चीज़ें थी। तो फिर हम निकले हैं। तो यहाँ इतना प्यारा मौसम था ना, अब इस टाइम सेकंड टाइम वैसे भी धूप ख़त्म होने वाली हो ना, तो बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम बन जाता है। और बारिश जब से हुई है तो उसके बाद वैसे भी थोड़ी चेंजिंग आ गई है। तो हम घर पहुँचे हैं ना, तो अमार कमीज़ उतार के और बाहर गली में निकला हुआ था, और उसको ना डॉगी से डर लग रहा था। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने यही चीज़ें फेंकी हैं और उससे पहले बचाया, क्योंकि ये अब अकेला बाहर निकल आता है अक्सर जब उसकी मम्मा से आँख चुरा के, और फिर ना डॉगी वगैरह होते हैं, तो फिर डर गया था। और मैं शहर से लाई थी ये मखाने, इसकी मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी हुई थी, बड़ा ये ना यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं। और मोस्टली एक्ट्रेस वगैरह इस चीज़ को दिखा रहे होते हैं कि मखाने हम लोग यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे नज़र आए तो मैंने कहा चले मैं भी ले लेती हूँ, इस दफ़ा ट्राई करते हैं कि ये क्या इनका सिस्टम है, तो यूज़ करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं कह के गई थी अपनी सिस्टर को और बच्चों को कि आज तुम लोग ना अपनी खाला के पास पढ़ लेना ट्यूशन।
क्योंकि मैं शायद लेट आऊँ तो फिर मसरूफ़ भी हो जाती हूँ आते साथ ही घर में, फिर मैं पढ़ा ना सकूँ। हुबान तो चली गई थी पढ़ने, लेकिन अफ़ान ना मेरे लिए ही बैठा हुआ था अभी तक कि मम्मा ही मुझे पढ़ाएंगी। तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा सर दर्द हुई ना कि ये क्या, ये तुम अभी तक मेरे लिए ही बैठे थे, मूड ही नहीं कर रहा था मेरा पढ़ाने को। लेकिन फिर मजबूरी थी, अब रात भी हो गई थी और इनका होमवर्क भी आज होना था, क्योंकि सैटरडे को ये पढ़ते नहीं हैं तो संडे को ये इस टाइम अपना होमवर्क करते हैं, तो फिर ये मस्ट करवाना पड़ा मुझे इसका होमवर्क। शुक्र है शाहबान तो पढ़ के आ गई थी। तो साथ साथ मैंने इनको नहलाया भी। आजकल मौसम ऐसा हुआ है ना कि जिसको भी देखें वही कहता है कि ऐसे हल्का हल्का टेम्परेचर हो रहा है और जिस्म में दर्द है, और इस तरह करके कोई मौसम की ऐसी तब्दीली है कि सुस्ती इतनी है, ऐसा कोई सुस्त सा मौसम है ना कि बंदा दिल ही नहीं करता ना कोई काम करने को, ऐसे सो जाएं तो फिर उठने को दिल नहीं करता, और इस तरह करके हल्का हल्का टेम्परेचर भी फील होता है। तो सबके साथ ऐसे ही सारे अपनी यही कंडीशन बता रहे होते हैं। तो अल्लाह खैर करे, बस ये थोड़ा सा दिन है, ये मौसम ख़त्म होने वाला है तो फिर सुकून हो जाएगा। और फिर ना इसी वजह से ना मैं भी अब वहाँ से आई थी शहर से, तो ऐसे थकी थकी सी की तबीयत थी। तो फिर अम्मी आई तो मैंने उनको कहा कि मुझे ना प्लीज़ हर चीज़ ना वॉश करके दे दें, तो फिर इजीली बच्चे ना उठा के खाते रहेंगे जिस टाइम उनका मूड करेगा। तो कितनी ब्लेसिंग होती हैं माएँ। तो फिर अम्मी ना है ना मुझे सारी चीज़ें निकाल के और वॉश करके और सेट करके दे दी। तो शुक्र है कि मतलब माँ का साथ होना तो बड़ा वो होता है, बड़ी हेल्प रहती है। तो शाहबान ने मुझे इतना तंग किया हुआ था ना, ये उसने पेन देखे थे अपने कज़नों के पास, तो ये स्टील के थे, न्यू कोई आए थे, ऐसे शार्क सी बनी हुई है। तो हालांकि ये पेन यूज़ ही नहीं करती, पेन से अभी इसका लिखने वाली क्लास भी नहीं है, लेकिन इसने इतना जलील किया ना, तो ये मैं इसका पेन लाई थी और ये अब बहुत सुपर एक्साइटेड थी। और अफ़ान से हम छुपा रहे थे कि फिर अफ़ान ने देख लिया तो उसने रोला डालना है कि मुझे भी ले के दें। बच्चे इस टाइम अपना कार्टून देख रहे होते हैं और मैं इनको अब कन्विंस कर रही थी कि अब आप लोग आ जाओ और सो जाओ, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है और फिर जल्दी उठना पड़ता है, तो इस वजह से नींद पूरी हो जाए इनकी। और मैं आई हूँ अपना व्लॉग एडिट करने के लिए, इतना ज़्यादा तो नहीं बन सका आज, लेकिन जितना भी है ना थोड़ा सा वो अब मैं इधर आई हूँ रूम में एडिट करूँगी। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।